नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 27 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, किक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलवामा में एक बार फिर से आतंकियों की नापाक साजिश को दिया गया अंजाम। पुलिस चौकी पर फेंका ग्रेनेड, 2 पुलिसकर्मी घायल। लेकिन आपको बता दें, सेना का तांडव, 4 आतंकियों को किया ढेर। दूसरी बड़ी अपडेट, गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का किया सफल शिलान्यास। कहा ऐसी ताकत कोई नजर उठाकर नहीं देखने वाला। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी मुश्किलें। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान इमरान खान का होने वाला है तख्ता पलट। सेना ने किया बड़ा ऐलान, कभी भी गिर सकती है पाकिस्तान में सरकार। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ चुकी है। आपको यूक्रेन अमेरिकी सांसदों से की बातचीत, पुतिन ने कहा जनवरी में करेंगे हमला। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। चाइना की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें ताबड़तोड़ एक्शन के बाद वहीं पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट को लेकर भी। इसके साथ ही दोस्तों आफ्सा कानून, नागालैंड में आफ्सा कानून को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान किया है, दी है सीधी सीधी चेतावनी। वहीं राजस्थान में आपको बता दें, पाकिस्तान के जो जासूस पकड़े गए हैं उन्होंने किया है बड़ा खुलासा। और पंजाब में हुए हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिए बड़े निर्देश। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर पुलवामा में फिर से आतंकियों की नापाक साजिश को दिया अंजाम। पुलिस चौकी पर फेंका ग्रेनेड, 2 पुलिसकर्मी घायल। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि पुलवामा स्थित पोस्ट ऑफिस के पास पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला हुआ है और इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों को अपनी इस घिनौनी साजिश का निशाना बनाने के लिए यह पूरा घटनाक्रम रचा है। हालांकि गनीमत यह रही है कि इस हमले में सुरक्षा बलों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सीआरपीएफ और पुलिस की एक संयुक्त टीम पुलवामा में पुलिस चौकी के पास तैनात थी। इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि आपको बता दें कि 3 अलग अलग मुठभेड़ों में कल पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को भी सेना ने ढेर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी शोपिया में मारे गए हैं। इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद के भी आतंकी हैं, गजवत उल हिंद के भी 2 आतंकी हैं। तो दोस्तों ताबड़तोड़ आतंकियों का सफाया जो है सेना कर रही है, लेकिन आतंकियों का नापाक हरकत अभी भी जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को दी चेतावनी। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का किया शिलान्यास। ऐसी ताकत की चाइना और पाकिस्तान नजरें नहीं उठा पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इस आत्मनिर्भर भारत बनते आत्मनिर्भर में चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आत्मनिर्भर भारत में अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत अपना डंका पूरी दुनिया में बजा रहा है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का कल शिलान्यास किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और इसके साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। और इतना महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत एक्सपोर्ट करेगा, बड़े पैमाने पूरी दुनिया में निर्यात करने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल को। और यही कारण है कि दोस्तों आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों आपको बता दें, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट का शिलान्यास रक्षा मंत्री ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमें ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को कोई देश भारत पर बुरी नजर उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। रक्षा मंत्री ने रक्षा औद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के शिलान्यास के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, रक्षा के दूसरे उपकरण और हथियार बना रहे हैं, तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर हम पर कोई भी बुरी नजर डाला तो फिर उसकी कहीं न कहीं ठीक उसके लिए नहीं होगा। इसके साथ ही दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अब भारत जो है वो एक्सपोर्ट करने की भी रणनीति बना गया, यानी अपने मित्र देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देगा भी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। दोस्तों पाकिस्तान और सेना आमने सामने, तख्ता पलट होगा इमरान खान का। जी हां
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इमरान खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने की नाम नहीं ले रही हैं और मार्च में सरकार गिरने की पूरी तैयारी भी है। सेना ने कठपुतली पीएम से किनारा कर लिया है। पड़ोसी देश की राजनीति में उठापटक तेज हो चुका है। नया पाकिस्तान का नारा लगाकर सत्ता में आने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब मेरा पाकिस्तान मेरा घर का नारा लगाने लगे हैं। राजनीतिक तूफान तेजी से इसी घर की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान इमरान खान जो है वो सेना ने पाकिस्तान इमरान खान को चंगुल में ले लिया है और पूरी तरीके से उनको कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है इस समय सेना कंट्रोल कर रही है। और यही कारण है कि भी पीटीआई के हवाले से तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेता ने भी कहा है कि ये चीज़ें जो इमरान खान को लेकर निकल के आ रही है और सेना कहीं ना कहीं प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच तनाव तेजी के साथ बढ़ रहा है और तनाव बढ़ने की वजह से जो है सेना ने पूरी तरीके से सरकार के बैठे विपक्ष को भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया है। ऐसे में इमरान खान की जो तख्ता पलट की तैयारी वो मार्च तक हो सकती है और यही कारण है कि इमरान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, पंजाब ब्लास्ट में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। दोस्तों पंजाब में हुए बम ब्लास्ट के बीच पाकिस्तानी कनेक्शन खुलकर सामने आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने जांच के आदेश दिए। उसके साथ ही पाकिस्तान को भी सीधी चेतावनी दे दी गई है और उनका कहा गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बैठकर खालिस्तानी मूवमेंट का बढ़ावा पंजाब में दे रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी तरीके से खतरनाक साबित होगी। और यही अगर होता रहा तो गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी मीटिंग भी बुलाई थी और इस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएं और इसमें जो भी हो उस पर तत्काल गिरफ्तारी। और खास करके विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का पालन करते हुए पाकिस्तान उच्चायोग को भी तलब कर दिया है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बाबा बेंगा। जी हाँ, भारत में भुखमरी और एलियंस। आखिर 2022 में बाबा बेंगा ने क्या कुछ खतरनाक भविष्यवाणियां कर दी हैं। दोस्तों कुछ दिनों में 2022 में आने वाला है। दुनिया बाहें फैलाकर इनका स्वागत करने के लिए तैयारी से खड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें, इस नए साल को लेकर एक तरीके से बाबा बेंगा ने एक नया भविष्यवाणी चौंकाने वाला कर दिया है। बता दें कि बाबा बेंगा ने अपनी मौत से पहले ही दुनिया को लेकर भविष्यवाणियां कर दी थी। बाबा बेंगा के मुताबिक भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। इसकी वजह से फसलों पर टिड्डियों का हमला होगा और इसकी वजह से भारत में अकाल पड़ेगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि 2022 में दुनिया के बड़े शहर पीने के पानी से कमी से प्रभावित होंगे। नदियों का प्रदूषण की वजह से पानी की कमी होगी। उनकी भविष्यवाणी ये भी देखा गया है कि 2022 में लोग स्क्रीन पर पहले के मुकाबले अधिक समय बिताएंगे, यानी लोग कंप्यूटर और मोबाइल पर अधिक वक्त गुजारेंगे। भविष्यवक्ताओं के अनुसार रिसर्चर का एक समूह साइबेरिया में घातक वायरस की भी खोज कर रहा है। बाबा बेंगा की कई भविष्यवाणियां जो है सच हुई हैं और ऐसे में भारत को लेकर भी ये अलर्ट कहीं न कहीं अपने आप में चिंताजनक है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, यूक्रेन पर रशिया करने वाला है बड़ा हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिकी सांसदों से की बातचीत, कहा बचाओ वरना कभी भी पुतिन कर सकते हैं हमला। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ तनाव के बीच शुक्रवार को अमेरिका के 20 सीनेटर और कांग्रेस के सदस्यों के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की है। इस तरीके के अंदेशे हैं कि रूसी यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है और पड़ोसी देश पर हमला करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के दफ्तर ने बताया है कि ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने और अपने देश के युद्ध प्रभावित पूर्वी हिस्से की स्थिति के बारे में अमेरिकी सीनेटर और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि कैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा एक युद्ध का वीडियो जारी कर बताया है कि हम हमला जो है वो यूक्रेन पे करने जा रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, गृहमंत्री अमित शाह यूपी चुनाव में एक्टिव, दी चेतावनी विपक्ष को। का इस बार सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से बनेगी। बुआ बबुआ की पार्टी जातिवादी पार्टी बता दिया है। दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव में मिशन बुंदेलखंड को धार देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जालौन जिले के उरई में पहुंचे। यहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। इस दौरान मंच पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने सपा और बसपा पर हमला बोलते हुए बुआ और बबुआ की पार्टियों को जातिवादी पार्टी बताया। बोली बहन जी आती हैं तो एक जाति का काम करती हैं, अखिलेश आते हैं तो दूसरी जाति का काम करते हैं, मोदी जी योगी जी आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता है। ऐसे में यूपी में अगर आप चाहते हैं कि योगी जी इसी तरीके से कानून व्यवस्था और कट्टरपंथियों को कुचलते रहें तो ये पूरी तरीके से होगा कि फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई जाए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। नागालैंड में से अफवाह हटाने की
के लिए बनेगी कमेटी, 45 दिनों के भीतर सौंपेगी रिपोर्ट। अमित शाह ने राज्य सरकार के साथ की बैठक। दोस्तों, नागालैंड से आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटाने को लेकर केंद्र सरकार की एक कमेटी गठित करने जा रही है। नागालैंड सरकार ने बताया है कि कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसकी सिफारिशों के आधार पर अशांत क्षेत्रों की सूची से बाहर करने और नागालैंड से आपदा हटाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 दिसंबर को नागालैंड की मौजूदा स्थिति को लेकर एक बैठक भी करेंगे और ये बैठक इसी महीने की शुरुआत में राज्य के मोन जिलों के वोटिंग में सुरक्षा बलों की गोलीबारी से 14 आम नागरिकों की मौत के बाद हुई है। नागालैंड सरकार ने एक बयान जारी कर बताया है कि बैठक में इस पर भी चर्चा की गई है कि वोटिंग की घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल आर्मी यूनिट और सेना के जवानों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी और जल्द एक्शन लिया जाएगा। जांच का सामना करने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपदा को लेकर लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पे नोटबंदी के दौरान आर्मी कैप्टन की जालसाजी का खुलासा, भ्रष्टाचार के 12 आरोप लगे, सेना ने कोर्ट मार्शल किया। दोस्तों, नोटबंदी के दौरान एक सेना के कुछ अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगे, हालांकि उनकी जांच जो है वो तेजी के साथ चल रही है। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, किसानों का आंदोलन जो चला 1 साल 4 महीने और 2 दिन तक चला किसान आंदोलन, लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कृषि मंत्री के बड़ा बयान देने के बाद और इन किसान नेताओं ने कहीं न कहीं इन किसान नेताओं में से 22 किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में इच्छा जाहिर कर दी है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा, हम फिर से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो चुके हैं और यही कारण है कि अब राकेश टिकैत जैसे लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं है और लोग जो है पश्चिमी यूपी में उनकी खटिया खड़ी कर दी हैं और पश्चिमी यूपी में रही है। दोस्तों, पाकिस्तान पड़ोसी देश से कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। इमरान खान सेना ने बना रखा है बंधक, इस तरीके से रिपोर्ट निकल के आ रही। हर काम सेना के इशारे पर करने लगा इमरान खान। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर इमरान खान पाकिस्तान से निकल के आ रही है। यही कारण है कि आपको बता दें, तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी भी कर दी है। दोस्तों, नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान में अब नया नारा दे दिया है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। इमरान का ये घर अब सियासी तूफान घेरने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में खबर में आए मुताबिक सेना के मदद से सत्ता में आए इमरान खान को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद में तलखी बढ़ गई है। वही विपक्षी ने जनरल बाजवा को अपने पाले में कर दिया है। यही नहीं, खुद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता भी इमरान खान से खुश नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मार्च तक इमरान सरकार के में कहीं न कहीं तख्ता पलट भी हो सकता है। गत बुधवार को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर को संसद का सत्र भी स्थगित करना पड़ गया। इसकी वजह से ये रही कि इमरान खान को 2 विधेयकों को पारित करने के लिए जरूरी संख्या बल ही नहीं जुटा सके थे। इसमें इमरान खान काफ़ी नाराज हुए। एक तरफ इमरान खान के सहयोगी उनका साथ नहीं दे रहे थे, वहीं देश में इस बात की अटकलें तेज हो गई कि पाकिस्तानी सेना भी उनसे किनारा कर रही है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बीच सेना और तालिबान के बीच भी जंग चल रही है। सीमा पर जो है वो तालिबानियों ने जहां पाकिस्तान के बेड़े को उखाड़ फेंका, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी कर दी, जिसके जवाब में तालिबानियों ने भी जमकर गोलीबारी की है, जिसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान की सेना भी ढेर गया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, आपको असल में बता दें कि तालिबान और इमरान खान की बड़ी बैठती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और तालिबान में उतनी अच्छी नहीं बैठती है। यही कारण है कि तालिबान ने जैसे ही बेड़े को हटाया तो पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की और पाकिस्तानी सेना की इमरान खान से भी इस समय नहीं बैठ रही हैं। और यही कारण है कि सीमा पर टकराव की जो मुख्य वजह है वो असल में तालिबान और पाकिस्तान की सेना का टकराव है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी सेना के धीरे धीरे चंगुल में फंसते आ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एलियंस की तलाश करेगी दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 16 लाख किलोमीटर के सफ़र पर हुए रवाना। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महाशक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब्स स्पेस टेलीस्कोप अनंत अंतरिक्ष के सफ़र पर रवाना हो गई हैं। कई दशकों की योजना की देरी के बाद इस अंतरिक्ष दूरबीन को अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित फ्रेंच गुआना अंतरिक्ष केंद्र से क्रिसमस की सुबह लॉन्च कर दिया गया है। करीब $10 अरब की ये दूरबीन अब हबल की जगह पर अंतरिक्ष में धरती की आंख बनेगी। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दूरबीन
अंतरिक्ष में एलियन जीवन का तलाश करेंगी। अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का दावा है कि दूरबीन के शुरू होने के 5 साल के अंदर जेम्स वेब दूरबीन अनंत अंतरिक्ष में एलियन जीवन के संकेत का तलाश कर लेंगे। स्टूडेंट कैप्रासाइस फिलिप का अनुमान है कि दूरबीन किसी बौने ग्रह के मात्र कुछ चक्कर लगाने के बाद ही उसके अंदर मौजूद अमोनिया की पहचान कर लेगी, जो जिंदा जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। जेम्स वेब दूरबीन को टाइम मशीन कहा जा रहा है और जो ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करके उसे दुनिया के पास भेज सकती हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, इमरान खान को उल्टा पड़ने लगा खेल। आज यहाँ पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच गोलीबारी है, हमने आपको बताया। अगली अपडेट, यूक्रेन को तबाह करेंगे पुतिन, रशिया ने जारी किया जंग का विध्वंसक वीडियो। फरवरी में तीसरे युद्ध की तैयारी। दोस्तों, क्रिसमस के मौके पर रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरप्राइज देते वार गेम का वीडियो रिलीज कर दिया, जिसमें रूसी सेना को वोरोनिशी क्षेत्र में आधुनिक विध्वंसक हथियारों के साथ युद्ध का खेल खेलते हुए और नए तरीके से ड्रिलिंग करते हुए दिखाया गया है। रूस के ये सैनिक यूक्रेन की सीमा के बेहद पास हैं। पुतिन की इस वार गेम वीडियो का देखने के बाद पूरी दुनिया दहशत में है कि क्या रूस इस तरीके से दुनिया के एक और विश्व युद्ध में धकेलने वाला है रशिया। रूसी राष्ट्रपति ने जो वीडियो जारी किया है उसमें दिखाया गया है कि रूस ने साल 2014 में यूक्रेन पर यह कैसा हमला किया था और इस बार यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूसी सैनिक किस तरीके का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि रूस ने किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से यूक्रेन पर 1200 से ज़्यादा युद्धाभ्यास कर। वीडियो में दिख रहा है कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन पर 1200 से ज़्यादा हवाई हमले किए था और कैसे रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और वही पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी जो है रूस इस बार कर रहा है और सीमा पर लगभग हज़ारों टैंक भेज दिए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, कंपनियों पर छापेमारी तो भड़क गया चाइना, दे दी है धमकी। दोस्तों, दरअसल भारत में स्थित कई चीनी कंपनियों पर कर और आय के मुद्दों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद चीन ने निराशा व्यक्त की है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी विश्लेषकों ने आगाह किया है कि भारत सरकार को अपने देश में चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी फर्मों का संचालन फिलहाल सामान्य है, लेकिन संबंधित कंपनियां अपने भारतीय कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहती हैं क्योंकि जांच में किसी चिंताएं पैदा हुई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीनी विशेषज्ञों ने गुरुवार को दोहराया है कि भारत में कारोबारी माहौल न केवल चीनी कंपनियों के लिए बल्कि सभी विदेशी कंपनियों के लिए कठोर हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में ISJK से जुड़ा एक आतंकी ढेर। दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के श्री कुपवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक आतंकवादी मारा गया है। कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार मारा गया आतंकी विज बेहरा थाने के ASI मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादी की पहचान फ़हीम भट्ट के रूप में हुई है और ये कादीपोरा इलाके के रहने वाला था। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने IGP कश्मीर के हवाले से ट्वीट किया है और बताया है कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, पंजाब के लुधियाना कोट धमाके के पीछे खालिस्तानी आतंकी का हाथ, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं तार। दोस्तों, पंजाब के लुधियाना सेशन कोर्ट में हुए धमाके के पीछे पाकिस्तानी साजिश होने का खुलासा हुआ है और इन हमलों में पाकिस्तान के आतंकवादी का हाथ होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी ने जर्मनी स्थित एक खालिस्तानी समर्थक के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस आतंकी को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ साथ ISI की भी सहायता हासिल है। इस खालिस्तानी आतंकी का नाम हरविंदर सिंह संधू उर्फ रेंदा संधू है। यह आतंकी पंजाब में कैटेगरी एंड वांटेड है। दरअसल खुफिया पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने हरविंदर के साथ अपनी जर्मनी के खालिस्तानी समर्थक जसबीर सिंह मुल्तानी से ये टास्क दिया था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि इन दोनों को आगामी विधानसभा चुनाव के पहले धमाके करके पंजाब को स्थिर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक ऐसी आशंका है कि करीब 35 साल की उम्र वाला संधू पाकिस्तान में रहता है और उसने फेक आइडेंटिटी पर भारतीय पासपोर्ट बनवा रखा है और अपनी पहचान छुपा ली है। उसका ताल्लुक बाबर खालसा इंटरनेशनल ने बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ईरान 16 मिसाइलें दागकर इसराइल ने को दी चेतावनी, कहा यहूदी शासन ने जो खतरे पैदा किए हैं ये उसकी प्रतिक्रिया है। दोस्तों, ईरान ने अपने 5
दिनी सैन्य अभ्यास के आखिरी दिन इसराइल की चेतावनी देते हुए एक के बाद एक 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। सरकारी टीवी चैनल सीरान के सैन्य बलों के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा है, हाल ही के यहूदी शासन ने जो खतरे पैदा किए गए हैं वो कहीं न कहीं अभ्यास और उनकी प्रतिक्रिया देने का है। युद्ध अभ्यास पैगंबर ए अद-दमन नाम से सोमवार से बुसहर होम गार्जन और खुलिस्तान में हुआ। मोहम्मद बागेरी ने इसराइल की चेतावनी देते हुए कहा है कि इस अभ्यास में देश की वो सैकड़ों मिसाइलें शामिल हो गई हैं जिसमें वो देश को तबाह करने में सक्षम है, जो ईरान पर हमला करने की हिमाकत दिखाएगा। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ये सैन्य अभ्यास यहूदी शासन के अधिकारियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन संकट के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्र को 10-14 मिनट किया संबोधित। जी हाँ, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से सामने आते इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा है कि 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चे के लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। वहीं 60 साल से ऊपर की आयु के मॉर्बिडिटी वाले नागरिकों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने का ऐलान किया है। क्रिसमस के दिन राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों से कोरोना के खिलाफ जंग में व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा है कि मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक नहीं करें, सावधानी और सतर्क रहें। दोस्तों, आपको बता दें, अब आप समझिए कि ओमिक्रॉन तो आने वाला ही है, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी के साथ रहना है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में तो नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिस तरीके से तिब्बत, जी हाँ तिब्बत, आपको बता दें चाइना के हाथ से निकलने वाला है, पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है, इन सारी चीज़ें खबरों को लेकर आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना